नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे मोक्ष का द्वार कैसे खोलें। मोक्ष एक दार्शनिक शब्द है जो हिंदू, जैन, सिख में प्रमुखता से आता है, जिसका अर्थ होता है मोह का क्षय होना, यानी कि जिस मोह माया में हम पड़े रहते हैं उसको ख़त्म करना। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जन्म मरण से छूट जाना ही मुक्ति या मोक्ष है। हर व्यक्ति अपने परिवारजनों के लिए मोक्ष यानी कि मुक्ति की कामना करता है। कई दफ़ा मुक्ति और मोक्ष को एक ही मान लिया जाता है और ऐसा मान लिया जाता है कि जन्म मरण से छूटने को ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं, पर इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी सदगति के लिए परिवार वाले श्राद्ध और तर्पण करते हैं। इंसान अपने कर्मों के द्वारा पशु, पक्षी या प्रेत बनता है। इसके लिए गया में भी श्राद्ध किया जाता है। जब इंसान उससे मुक्त होता है तब इंसान मानव शरीर में आता है। नरक से मुक्ति होना ही, नरक से जो इस संसार में इंसान दुख उठा रहा है उससे मुक्त होना ही मोक्ष है। मोक्ष वैदिक ऋषियों से आया है। भगवान बुद्ध ने मोक्ष पाने के लिए पूरे ज़िंदगी तपस्या करी। उन्होंने हर चीज़ को छोड़कर, संसार की सारी भटकन को छोड़कर सत्य को जाना और मोक्ष को पाया। भगवान महावीर ने भी हर तरीके की तपस्या और साधना करी, तब उन्होंने मोक्ष पाया। बहुत सारे ऋषि और मुनि मोक्ष पाने के लिए कई जन्मों तक तपस्या और ध्यान करते हैं, तब उन्हें मोक्ष मिलता है। इस संसार की कोई भी चीज़ पाना बहुत आसान है, लेकिन मोक्ष पाना बहुत कठिन है। मोक्ष पाना यानी कि भगवान के जैसे हो जाना, सारे बंधनों से छूट जाना और भगवान के जैसे हो जाना। भगवान के जैसा हो जाना ही मोक्ष है। कई लोग समझते हैं कि जैसे हम मर गए, मरने के बाद हमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में इंसान मरता है, फिर उसी परिस्थिति या परिस्थिति में इंसान दूसरा जन्म लेता है। वहीं से उसके कष्ट या सुख जो भी जिसने भी वो छूटा है शुरू हो जाता है। जन्म मरण से छूटना इतना आसान नहीं है। मोक्ष पाना यानी कि संसार की चिंता और मृत्यु के भय से छूट जाना। मोक्ष की स्थिति है परम आनंद और परम होश की स्थिति। मृत्यु से तो इंसान बस एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। वहाँ से किसी भी तरीके की दुखों से इंसान को मुक्ति नहीं मिलती है। इंसान फिर उसी कष्टों को और उन्हीं को वो भुगतता रहता है। ध्यान के अलावा आज तक इस संसार में कोई भी चीज़, कोई भी विधि नहीं बनी है जिससे इंसान मुक्ति या मोक्ष पा सके। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है मोक्ष के रास्ते में। अहंकार के छूट जाते ही, अहंकार के विदा होते ही, अहंकार छूटते ही इंसान मोक्ष को पाता है। इंसान किसी भी मोह माया में फंसकर, माया जाल में फंसकर इंसान ये सब करता रहता है जो बंधन बांधता है, और उनसे छूट जाना ही मोक्ष है। इंसान मोह के कारण जो भी उसके आसपास जहाँ भी इंसान का मोह फंसा, तो जैसे किसी को अपने बच्चे से मोह है तो वो उसके कारण पूरे ज़िंदगी कोलू का बैल बना रहता है, पूरे ज़िंदगी मेहनत करता है, हज़ार तरह के पाप करता है, फिर उन पापों को हज़ारों लाखों जन्मों में वो भुगतता रहता है। आपका इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही अपना है। ये शरीर भी अपना नहीं है। जिस शरीर के पीछे इंसान पड़ा रहता है वो शरीर भी अपना नहीं है, और इंसान ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़ा है। ध्यान अंदर की अवस्था है। जब इंसान अंदर की यात्रा करता है तभी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी होता है ज़िंदगी में, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे समय की कदर कर सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि हम उन्हें क्या समझते थे और वो क्या निकले। मोक्ष के रास्ते में सबसे बड़ा बंधन है चालाकी। सरल इंसान के साथ किया गया किसी भी तरह का धोखा इंसान के बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। इसलिए इंसान को
सही तरीके से सही कर्म करते हुए जो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है वही मोक्ष के रास्ते पर चल सकता है। वही व्यक्ति श्रेष्ठ और वही व्यक्ति आदरणीय होता है। एक बार राजा जनक ने अपने शिष्य सुखदेव से कहा कि मैं तुम्हें 2 प्याले देता हूँ। उसमें उन्होंने तेल भरा और दिया जलाया और कहा कि तुम पूरे महल में भ्रमण करके आना और मुझे पूरे महल का हाल बताना कि कहाँ कौन सी चीज़ वस्तु रखी है, लेकिन शर्त ये थी कि तेल की एक बूंद भी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। और उन्होंने 2 सेवक लगा दिए जो तेल खत्म होते ही उसमें और तेल डालते रहें। तो सुखदेव जी चल दिए और वो पूरे महल में चक्कर लगाकर 2 घंटे के बाद राजा जनक के पास आए, बड़े प्रसन्न और उत्साहित भाव से कि मेरा एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरा है। राजा जनक ने कहा था कि यदि तुम्हारा एक बूंद भी तेल नहीं नीचे गिरेगा और तुम मुझे सारे अब मेरे राजमहल की घटना बताओगे तो मैं तुम्हें मोक्ष कैसे पाएं उसका ज्ञान दूंगा। वो आ गए बड़े उत्साहित मन से और खुशी से राजा जनक के पास प्रस्तुत हुए। पर राजा जनक ने जब पूछा कि महल में क्या है, क्या क्या है, तो बोले मेरा तो सारा ध्यान इस तेल पे था, मैंने तो महल को देखा ही नहीं। राजा जनक बोले तुम फेल हो गए, फिर तुम दोबारा जाओ, तेल की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए और पूरे महल का हाल मुझे तुम बताओगे। सुखदेव जी फिर से गए। पहले वो उत्साहित थे लेकिन अब वो शांत मन से, उनका ध्यान दिए जलते हुए प्यालों पर भी था, तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी और उन्होंने पूरे महल का चक्कर लगाया, हर घटना छोटी बड़ी पर ध्यान दिया। इवन वहाँ पे उनकी बकरी क्या कर रही थी, क्या खा रही थी, कब उन्होंने मुंह मोड़ा, हर चीज़ को देखा। पर क्योंकि वो शांत थे इस बार उनको 10 घंटे लगे। 10 घंटे के बाद वो राजा जनक के पास आए और उन्होंने राजा जनक को राजमहल की हर छोटी बड़ी घटना, हर चीज़ कहाँ रखी है, बकरी ने क्या खाया, कितनी देर में खाया, सब चीज़ बताया। तब राजा जनक ने उन्हें दीक्षा दी। राजा जनक ने उन्हें बताया कि जैसे तुम्हारा ध्यान सब कुछ देखते हुए भी दीपक की ओर था, उसी तरीके से मैं इस राजमहल में रहता जरूर हूँ पर मैं इस राजमहल से मोहित नहीं हूँ। मेरा ध्यान तुम्हारे दीपक थे, वैसे मेरा ध्यान अपनी आत्मा के रस पर रहता है। मैं इस राजमहल को देखकर मोहित नहीं होता हूँ और मैं सारा ध्यान अपनी आत्मा पर रखता हूँ। यही मेरी मुक्ति और मोक्ष का कारण है। तब उन्होंने उसको ज्ञान दिया। 10 घंटे बाद वो आ गए। इंसान सारे कर्म करते हुए भी यदि सही रास्ते पर चलता है और भगवान का ध्यान भजन करता है तो उसे मोक्ष या मुक्ति मिलती है। इंसान को सही कर्म करते हुए, सारी जिम्मेदारी निभाते हुए भी इंसान को भगवान का भजन और ध्यान अच्छे से करना चाहिए। जो सम्मान से गर्वित नहीं होते, अपमान से जो क्रोधित नहीं होते, क्रोध में जो कठोर शब्द नहीं बोलते, वो आदरणीय होते हैं और वो इंसान भगवान यानी कि मोक्ष के रास्ते पर चल सकता है। फूल की खुशबू थोड़ी देर रहती है लेकिन इंसान के अच्छे व्यक्ति और अच्छे व्यक्तित्व की खुशबू बहुत देर तक रहती है। जैसे हम कड़वी गोली को जल्दी निगल जाते हैं और जो मीठी चिंगम होती है उसको हम धीरे धीरे चबा चबा कर खाते हैं। इसी तरीके से बुरे वक्त को जल्दी भूल जाना चाहिए और अच्छे वक्त को ध्यान रखना चाहिए। भगवान बुद्ध को जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनके सामने एक पत्ता पड़ा था। 7 साल की कठिन तपस्या करने के बाद, बहुत कठिन तपस्या करने के बाद जब वो थक के नीचे बैठे और जिस अमावस्या की रात को उनको, पूर्णिमा की रात उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी जब आँख खुली, आँख खुलते ही उनकी आँखों के सामने एक पत्ता था। पत्ते को उन्होंने उठाया और बोले, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। ये किस ज्ञानी की नज़र देख सकता है। ज्ञानी की नज़र क्या होती है? उन्होंने देखा कि ये ज़मीन में उगा है, इसका मतलब इसमें पृथ्वी तत्व है। सूर्य की रोशनी इसको मिली है, इसमें अग्नि तत्व है। हवा ने इसको सींचा, इसमें वायु तत्व है। इसको जल ने सींचा, इसमें जल तत्व है। और खुले स्थान पर रहा ये, वो आकाश तत्व है। भगवान बुद्ध के मुँह से पहले शब्द निकला, जिसे पता है उसे बताना बेकार है और जिसको नहीं पता है उसे ये ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता है।
क्यों? किसी को बताओ कि इस पत्ते में पूरा ब्रह्मांड समाया है, तो वो कहेगा इतना बड़ा ब्रह्मांड एक पत्ते में कैसे समा सकता है? ये तो मूर्ख हैं, किसी को नहीं पता लग सकता। भगवान कृष्ण का मोक्ष पाने का जो रास्ता था वो था आनंद। उन्होंने आनंद के रास्ते से पाया। भगवान कृष्ण ने जो पाया वो मोक्ष का रास्ता होता है कि पूरा ब्रह्मांड एक है, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। यही ज्ञान और ध्यान, जो ध्यान करता है ज्ञान को पाता है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड एक होता है। पूरा ब्रह्मांड भगवान की नाभि से इसीलिए निकलता है कि वो अंदर से पूरे ब्रह्मांड को समान एक दृष्टि से देखते हैं। वही इंसान मोक्ष को पा सकता है, जो सबको समान दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से देखता है। वही मोक्ष का अधिकारी होता है। वही इस सारे संसार के विषय, विकार, वासना, क्रोध से मुक्ति पा सकता है और अंदर के ज्ञान और ध्यान में उतर सकता है। मोक्ष को पाने का यही रास्ता है। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।